हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ब्लैक डेविल। नमस्कार दोस्तों, टुमारो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हम लोग विशेष उस पर चर्चा करेंगे सेंसेक्स की एक्सपायरी पे। और निफ्टी की आज एक्सपायरी थी, तो निफ्टी ने आज क्या मूव दिया, मैंने आपको बोल दिया था कि निफ्टी का जो टारगेट है वो ज़्यादा ऊपर नहीं है इस वीक के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे जो उसने टारगेट दे दिया था, यानी 160 का स्ट्राइक प्राइस 500 का स्ट्राइक प्राइस हो गया था, तो वो ज़्यादा टारगेट उसमें था नहीं। और अभी भी उसने जो स्ट्राइक प्राइस है अपना बेस्ट स्ट्राइक प्राइस था 24,400, वो मैक्सिमम 686 तक गया, यानी 160 से 686 इसने अपना हाई लगाया और वीक खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, और इसके अगेंस्ट जो दूसरा स्ट्राइक प्राइस था वो 0 हो गया, यानी सी ने अपना हाई टच किया और पी ने अपना लो 0। ठीक है दोस्तों, आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं, सेम मैंने यही बात बोली थी कि स्ट्राइक प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें ज़्यादा मूव नहीं आएगा, और वैसा ही मार्केट ने किया। मार्केट 3 दिन से साइडवेज ही था, और आज थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग करने के बाद पूरा डाउन की तरफ वो मार्केट चल दिया, कोई मूव नहीं दिया इस वीक। यानी फर्स्ट डे फ्राइडे को जो मूव दे दिया था वही मूव मेन था, उसके बाद 4 डेज में कोई मूवमेंट नहीं रहा मार्केट का। वो 100 पॉइंट्स अप या 100 पॉइंट्स डाउन, 100 पॉइंट्स अप फिर 100 पॉइंट्स डाउन, ये मूव निफ्टी ने किया है। निफ्टी आगे क्या करने वाला है, अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं कि निफ्टी आगे क्या कर सकता है। जैसा कि निफ्टी की क्लोजिंग हम देख रहे हैं वो 25,010 पे हुई है, 25,010 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। और आज जो मूव देखा है इसने, आज तो खैर एक्सपायरी हो गई, और इसने जो क्लोजिंग दी वो 25,010 पे क्लोजिंग दी। अब नेक्स्ट डे क्या कर सकता है, टुमारो क्या कर सकता है, तो टुमारो दोस्तों इसका अप मूव जाने का चांस है। इसका जो मेन रेजिस्टेंस अभी निकल के आ रहा है वो है 24,800, ये इसका मेन सपोर्ट निकल के आ रहा है, यानी 24,800 मेन सपोर्ट हो गया। जब तक ये इस लेवल के ऊपर रहेगा तब तक मार्केट हमारा बुलिश रहेगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ऊपर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो दोस्तों अब रेजिस्टेंस जो हो गया है वो 25,220 का रेजिस्टेंस हो गया है। 25,220 का रेजिस्टेंस है, हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिन में मार्केट इस लेवल को टच कर ले। ठीक है दोस्तों, ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो अभी जो अगर आने वाले 1-2 दिन है तो उसमें हम लोग इस लेवल तक के लिए सी की पोजीशन को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पी की मूव के लिए। और गैप अप गैप डाउन तो मार्केट के ऊपर है, क्या गैप अप होता है क्या गैप डाउन होता है, मैंने आपको मेन सपोर्ट बता दिया 24,800 सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस रहेगा हमारा 25,220, ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा निफ्टी के लिए। अब हम लोग बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में आप लोग ये पैटर्न देख सकते हैं। ये एक पैटर्न निकल के आ रहा है, ये मैंने ड्रॉ किया है, ये पैटर्न निकल के आ रहा है। जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा तब तक हो सकता है किसी भी साइड मूव ना दे। एक्सपायरी के दिन मार्केट ने क्या किया, एक्सपायरी के दिन पूरा दोस्तों मार्केट साइडवेज रहा, और आज भी मार्केट ने कोई मूव नहीं दिया है, कोई मूव आज भी नहीं दिया। और जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा मार्केट साइडवेज रहेगा। ठीक है, जैसे ही इस रेंज के बाहर मार्केट निकलता है उसके बाद डिटेस्ट करने के बाद ही कोई पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, सी की पोजीशन बनानी है तो ये रिटेस्ट करेगा मार्केट और इस लेवल के बाहर जाएगा तो हम सी की पोजीशन बनाते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, और आगे मैं बताता हूँ और किस तरह से मूव इसमें पॉसिबल है। पहले ये पैटर्न आप ड्रॉ कर लेना, अगर इसको तोड़ता है तो मार्केट डाउन की तरफ जाएगा, और अगर अप में तोड़ता है तो मार्केट अप ट्रेंड में निकलेगा। और दोस्तों इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 51,000, जो कि पहले से सपोर्ट बना हुआ है 51,200 का निफ्टी का सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। और इसका रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 52,300 का इसके आसपास का रेजिस्टेंस है। तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकल के आ रहे हैं ये दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग है। मार्केट
इसी के बीच में अगर कामकाज करे तो कोई ट्रेड ना लें। बस हाँ, कोई ट्रेड अगर ले भी सकते हैं तो सिर्फ इस पैटर्न के बाहर अगर मार्केट निकलता है, इस पैटर्न के बाहर निकलता है तो फर्स्ट रेसिस्टेंस तक ही आप इसे होल्ड करें। वो रेसिस्टेंस है 52,300 और अगर डाउन की तरफ ब्रेक करता है तो हम इसे 51,200 तक पी की साइड में रख सकते हैं। तो निफ्टी में और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी लेने वाले ट्रेडर इस बात को ध्यान रखें। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, दोनों पॉइंट ही इसमें यूजफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। अब दोस्तों हम लोग सेंसेक्स की एक्सपायरी की चर्चा कर लेते हैं, देखते हैं सेंसेक्स के उसमें क्या बोल रहा है चार्ट में। ये दोस्तों अपना सेंसेक्स का चार्ट। लास्ट वीक सेंसेक्स ने जो एक्सपायरी दी थी वो दी थी दोस्तों इस लेवल पे। ये लेवल है 81,384। ये जो लेवल मैं बताता हूँ दोस्तों, ये बड़े ध्यान में रखने पड़ते हैं कि लास्ट वीक एक्सपायरी क्या थी। लास्ट वीक एक्सपायरी थी 81,385। ठीक है दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने नेक्स्ट वीक ओपन होता है मींस मंडे को मार्केट ने क्या किया, 29 को मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद डाउन में क्लोज होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट डे ये मूव देता है, उसके नेक्स्ट डे ये मूव देता है और आज यानी थर्सडे को मार्केट ने ये मूव दिया। ये 4 मूव दिए हैं, कल एक्सपायरी है, 5वां मूव कल आएगा। अब ध्यान से देखिएगा मार्केट ने क्या किया, मार्केट अपने लेवल से, ये जो लेवल है, ध्यान से देखिएगा, ये जो लेवल है लास्ट एक्सपायरी का, इस लेवल से अप में ही मार्केट रहा है। मींस एक्सपायरी अप में होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है दोस्तों, कितना अप में होने के चांस ज़्यादा हैं, मार्केट आप ये ध्यान रखिएगा, मार्केट हो सकता है कि मार्केट 82,200 को टच कर जाए। मार्केट जो है वो 82,200 को टच कर सकती है। और अगर दोस्तों 82,200 को मार्केट टच कर सकती है, तो ये इसका रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं कि रेजिस्टेंस ये होना चाहिए। लेकिन उससे पहले का रेजिस्टेंस आपको मेन है, इसका जो मेन रेजिस्टेंस आप लोग इसको माने, ये लेवल है 82,100 अप्रॉक्स 50 मान लीजिए, 150। अगर यहाँ तक भी मार्केट आता है तो मार्केट यहाँ तक भी आता है तो आप यहाँ पर भी एग्जिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा मूव नहीं है क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ तक आज जो अप ट्रेंड दिया वो यहाँ तक मार्केट पहुँच चुका है। इतना आप ध्यान रखिएगा। मार्केट क्या करता है, अपने ऊपर वाले लेवल पे वो फर्स्ट डे भी पहुँच सकता है, सेकंड डे में भी पहुँच सकता है, थर्ड डे में भी पहुँच सकता है, फोर्थ डे में भी पहुँच सकता है, नहीं तो फिर लास्ट एक्सपायरी के दिन वो पहुँचता है। ठीक है दोस्तों, मार्केट इन 5 दिनों में कभी भी अपने लेवल तक पहुँच सकता है। इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस मैं आप लोगों को बता दूं, उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका जो मार्केट जो है आज क्लोज हुआ है 81,874 पे। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई थी आज और मार्केट पूरा एक तरह से साइडवेज ही इसे मान सकते हैं, ज़्यादा मूव मार्केट ने नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो बेस्ट स्ट्राइक प्राइस निकल के आता है वो आता है दोस्तों 81,300 सी और पी। ठीक है दोस्तों, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सी और पी है। सी जो है वो दोस्तों अभी चल रहा है आई थिंक 600 के आसपास और पी जो है वो आई थिंक 80 के आसपास मूव कर रहा है। मींस ये प्रीमियम 0 हो सकता है और 600 वाला प्रीमियम दोस्तों इसका जो लास्ट टारगेट हो सकता है वो 9,050 इसका लास्ट टारगेट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका लास्ट टारगेट जो 600 का स्ट्राइक प्राइस है, इसका लास्ट टारगेट 950 हो सकता है। और इसका जो पी वाला स्ट्राइक प्राइस है वो हो सकता है कि एक्सपायरी तक 0 हो जाए, यानी टुमारो इवनिंग तक 3 o'clock तक ये 0 हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप स्ट्राइक प्राइस की समझो, मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से कितना मार्केट अप में जा सकता है, मैं उस लेवल की बात करता हूँ। हो सकता है कि मार्केट
इसी लेवल तक जाए और स्ट्राइक प्राइस को, ये लेवल है 82,150 और सेकंड है अपने पास 82,200 और फर्स्ट है अपना 82,150। ये दो रेजिस्टेंस हैं दोस्तों। तो हो सकता है कि मार्केट फर्स्ट रेजिस्टेंस तक पहुंचे, उसके बाद हो सकता है मार्केट दूसरे रेजिस्टेंस तक पहुंच जाए। इसका जो मेन मोटो आएगा वो आएगा गिफ्ट निफ्टी, यानी मॉर्निंग में जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी का चार्ट बनेगा उसके हिसाब से मार्केट को हम देखेंगे कि मार्केट किस लेवल तक पहुंच सकता है। ठीक है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी के लिए यही पैटर्न है। इसके अलावा कोई दूसरा पैटर्न नहीं बनता हुआ दिख रहा है। मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया है कि एक्सपायरी जो है इस लेवल से अप ट्रेंड में ही चल रही है। तो हो सकता है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ ही जाके क्लोज हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये होगी सेंसेक्स की एक्सपायरी। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। ठीक है, इतनी अच्छी बातें मैं आपको वीडियो में बताता हूँ किस तरह से एक्सपायरी हो सकती है और लगभग वैसे ही एक्सपायरी होती है। जैसा कि आज मैंने बोला था, यस्टरडे बोल दिया था वीडियो में कि निफ्टी में कोई मूव नहीं आ सकता है। अगर आता भी है तो जो स्ट्राइक प्राइस है वो 660 तक जा सकता है, 666 तक जा सकता है। वही स्ट्राइक प्राइस 686 तक गया, इसके ऊपर स्ट्राइक प्राइस नहीं गया। उसके बाद वो स्ट्राइक प्राइस डाउन रहा और आज इसकी क्लोजिंग 600 शायद आई थिंक 11 पे ये स्ट्राइक प्राइस क्लोज हो गया और इसके अगेंस्ट जो स्ट्राइक प्राइस था वो 0 हो गया। ये था निफ्टी का। और सेम ऐसा ही मैं आपको सेंसेक्स में भी बता रहा हूँ कि सेंसेक्स जो स्ट्राइक प्राइस है वो 400 पे ओपन हुआ था और इस वक्त वो 600 पे चल रहा है, यानी इसमें अभी अपमूव बकाया है। तो हो सकता है कि 950 तक चला जाए और ये भी हो सकता है कि ये पूरा आपका 1000 को टच कर ले। ठीक है दोस्तों, और इसके अगेंस्ट जो दूसरा स्ट्राइक प्राइस है वो अभी 80 के आसपास चल रहा है और वो धीरे धीरे हो सकता है 0.05 पर आके क्लोज हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये सेंसेक्स का चार्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू चार्ट मैंने एनालिसिस करके बताया। और जो गिफ्ट निफ्टी की एनालिसिस है वो मॉर्निंग को शॉर्ट वीडियो में बना के आप लोगों को भेज दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।